आंखें बंद करके हम सभी ओम का उच्चारण करेंगे और फिर आज के कार्यक्रम देख रहा है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर फिर आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। तो आज का विषय देख रहा है हिंदुस्तान में कट्टरपंथी आकाओं की सच्चाई क्या है। कट्टरपंथी आका किस प्रकार से इस दुनिया के लोगों का इस्तेमाल करते हैं टूल के तौर पर, किस प्रकार से वो लोगों के भोले भाले दिमाग को ब्रेन वॉश करके एक टेररिस्ट माइंड में कन्वर्ट कर देते हैं, किस प्रकार से वो भारतीयता में ओत प्रोत लोगों को भारतीयता से दूर कर कर और किस प्रकार से भारत के खिलाफ ही तैयार कर देते हैं, इसका सच्चाई आज आपकी आंखों के सामने होगा और आप ये सच सुनकर के चौंक जाएंगे। जी हाँ, चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे क्योंकि ये सब फैक्ट्स ये उन्हीं चीजों से लिए गए हैं, उन्हीं दस्तावेजों से लिए गए जिसके आधार पर यह लोगों ने बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा कर दिया टेररिस्ट का पूरी पृथ्वी पर। पूरा अर्थ को नष्ट करने का प्लानिंग में लग गए हैं लोग। ये चाहते हैं कि आतंक का इस एक पूरा का पूरा झंडा गड़ जाए, लेकिन जब तक हिंदुत्व का डंडा है इनका झंडा कभी नहीं गड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि इसका लाभ हमारे देश का पूरा धर्म प्रेमी जनता और हमारी माताएं बहनें सच सामने देख करके इनकी सच्चाई को जान पाए। तो आज पहला जो विषय मैं लेता हूं, उसके लिए सुबह एक कहानी मैंने बताई थी काफी लोगों को, वो बोले कि फिर से गुरुदेव उसको शाम को भी आप लीजिए, तो फिर से लेता हूं कि एक बार माँ पार्वती और शंकर भगवान, माँ पार्वती और शंकर भगवान एक बार वन में विचरण करने का, एक बार घूमने जा रहे थे वन की ओर। तो तभी माता पार्वती जी ने देखा कि एक झरने पर कुछ नवयुवक नहा रहे हैं और हमारे यहाँ जो जल क्रीड़ाएं होती है, जिस प्रकार से राजपाट, इस प्रकार से दो तीन खेल होते हैं पानी के, वो खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक मायूस सा व्यक्ति वहां पर सिर पर हाथ रखकर बैठा है और बहुत उदास है। जब माँ ने देखा उसकी तरफ, तो माँ का हृदय तो बड़ा बच्चों के प्रति बहुत करुणा भरा होता है। तो वात्सल्य से भरी हुई करुणामयी माँ ने कहा, हे भोलेनाथ, ये व्यक्ति इस प्रकार से क्यों बैठा है, ये व्यक्ति दुखी क्यों है। भोलेनाथ जी ने बोला, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसकी तरफ देखो मत, उसको तुम ज्यादा तवज्जो मत दो। तो फिर माता ने बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरे बालक हैं, मेरे बच्चे हैं, जगत जननी हूं मैं, सभी मेरे बच्चे। बोले, ये आपका बच्चा नहीं है, ये आपको भी नहीं मानता, ये मुझे भी नहीं मानता, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का। बोले, नहीं नहीं नहीं, आप इसको मुझे बताइए ऐसे क्या हुआ है। तो बोले, इसको आंखें नहीं है, जन्म से ही अंधा है। तो बोले, आप इसे आंखें दो। अब माँ पीछे पड़ गई, माँ लग गई, बाल हट ले आई माँ अपने में। तो फिर भोलेनाथ जी बोले, देखना फिर परेशान मत करना मुझे वापस। तो बोले, नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी, आप इसे आंखें दे दो। भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी तो बिल्कुल फिर अलमस्त कह सकते हो उनको। तो भोलेनाथ जी ने तथास्तु कहा और उसको आंखें आ गई। अब उसे जब आंखें आई, वो एक टोपी लगा करके था और उसको मूछ नहीं था, सिर्फ दाढ़ी था, तो आप समझ गए होंगे। जब उसे आंखें आई तो जो लोग नदी में अच्छे से नहा रहे थे, जो लोग नदी में झरने में अच्छे से क्रीड़ा कर रहे थे, साथियों के संग खेल रहे थे, ये उन सबके ऊपर टूट पड़ा राक्षस के तरीके से और उठा उठा करके फेंकने लगा। इसने हिरणों को मारना शुरू किया। बाद में नदी झरने में से निकलने के बाद इसने कई सारे आश्रमों की कुटियाएं तोड़ना शुरू किया और हाहाकार मचा दिया। मां पार्वती बोली, ये दुष्ट था। तो बोले, इसके इसी दुष्ट कर्मों की वजह से इसे आंखें नहीं दी गई थी, तो आंखें वापस अब छीन ली जाएगी इसकी। भगवान ने फिर इसकी आंखें दृष्टि छीन ली। तो उसी प्रकार से हम भारतीयों ने, जिन्हें भाई समझ करके बहुत ताकत प्रदान की, अब उन दुष्टों की ताकत हमें छीनना पड़ेगी
उन्हें नस्ते-नाबूद करना पड़ेगा, उनकी सच्चाई सबके सामने पहुंचानी पड़ेगी, वरना वो भारत के कई टुकड़े कर चुके, इस भारत को भी खाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो मित्रों, भाई और बहनों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं, एक सच आपकी आंखों के सामने लाना चाहता हूं, एक विचार आपके मन में लाना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने हमारे एक बहुत बड़े ध्यान योग के शिविर लगाने वाले श्री श्री रविशंकर गुरुदेव का नाम सुना होगा। एक बार श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी को कुछ दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिस दुष्ट नहीं, कुछ नहीं, पूरा भरपूर दुष्टता से जाकिर नायक उनको बुलाता है, उनको कहता है कि आओ मानवता पे अपन बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। हमारे संत बहुत भोले होते हैं, बहुत भोले मतलब बहुत ज्यादा ही भोले होते हैं, और वो दुष्टता नहीं जानते, वो षड्यंत्र नहीं जानते, वो चपलता नहीं जानते, वो इस प्रकार के कुकर्म नहीं जानते। ये उनको मानवता की बात करके और लेकर के आ गया डिबेट में। उनको पता भी नहीं था, उनको सिर्फ बोला गया था कि पीस के ऊपर बोलना है, मानवता के ऊपर बोलना है, शांति के ऊपर बोलना है, समधर्म समभाव के ऊपर बोलना है। लेकिन उसके मन में कट्टरता का पाप पल रहा था। यह बात आप YouTube पर जाकर के देख सकते हैं। श्री श्री रविशंकर वर्सेस जाकिर नायक लिखेंगे तो आ जाएगा, जबकि वो वर्सेस कहीं से भी नहीं था। एक तरफ से इस्लामिक आतंक की बातें उनके ऊपर फेंक रहा था। उसने जैसे ही श्री श्री रविशंकर जी को अपने मंच पर ले जा करके बैठाया, वैसे ही थोड़ी ही देर में उसने उल्टी बातें फेंकना शुरू करी। जो संत ध्यान के गुरु हैं, जो संत मानवता की बातें करते, उनको ले जा करके कट्टरता की बातें उनके सामने बोलने लगा, हिंदू धर्म का उपहास करने लगा, हिंदू धर्म को अनर्गल प्रकार से बदनाम करने की वो कोशिश करने लगा। हमारे संतों की एक ही अच्छी बात होती है कि वो देख लेते हैं कि ये दुष्ट है, तो फिर उससे बहस नहीं की जाती। दुष्ट लोगों से बहस शास्त्र के तौर पर नहीं होती, फिर उससे शस्त्रार्थ होता है, उसके ऊपर दंड लगता है, फिर वो दंडिका से सुधरता है, वो मुष्टिका से सुधरता है। श्री श्री रविशंकर जी मंच छोड़ करके आ गए, उनको जितना बोलना था बोले और वो आ गए। अब इस जाकिर नायक को हमने कई बार चैलेंज किया कि जिस प्रकार से आपने श्री श्री रविशंकर जी को बुलाया, आप हमें बुलाओ मत, हम खुद आ जाएंगे, हम खुद आपके पास आ जाएंगे, और अगर आपने हमारे 3 पहले प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो हम खुद इस्लाम स्वीकार करेंगे, ये दाढ़ी रखेंगे और मूछें हटा लेंगे, सुन्नत करा लेंगे, अपनी मौत के बाद फातिहा पढ़वा लेंगे। ये हमने जाकिर नायक को कई बार मेल किया, उसके ऑफिस हमारे लोग गए, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया, क्योंकि दुष्ट को पता होता है कि किन लोगों को से क्या हो पाएगा। और अब इस पर ही आगे चर्चा होती है कि किस प्रकार से जाकिर नायक के तरीके से भारत के और पूरी दुनिया के लोगों को बरगलाया गया। आप सभी को इस वीडियो के अंत में हम लोग बताएंगे किस प्रकार से जिहाद होती है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से इनका ब्रेन वॉश होता है। तो महाराज जी, हम काफी वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, आप हमारे YouTube पर वीडियो देखेंगे, संत चर्चा लिखेंगे तो मैं और स्वामी भावेशानंद जी महाराज आपके बीच आएंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उन सबके बीच इसे पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इसका ट्विटर पर भी आप लिंक डाल सकते हैं, यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं। आप इसे फैला दीजिए ताकि ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ सके। जल्दी से जल्दी क्योंकि शेयर करो। अभी आप आगे इतनी रोचक बातें आने वाली है, रोज आपका हंसते हंसते पेट दुख जाएगा, और ऐसी ऐसी बातें जो तथ्यात्मक रूप से, सिद्धांतिक रूप से हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इसे शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, और फिर हम ये बातें बताना शुरू करते हैं। सचमुच में ये जो आज हम आपको बताने वाले हैं, आप मानोगे नहीं। हमने जब ये देखी, हमने जब ये बातें सुनी, तो हम तो रोज मतलब एक तो क्रोध की अग्नि यहाँ है और पेट दुखने लग जाए हंस हंस के। क्रोध की वजह से तो अपना बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनको ठोक दे, और हंस हंस के इनके पागलपन, इनके जाहिलियत का समर्थन देख करके, और हम लोग बहुत
हंस हंस के पागल हो जाओगे, आप भी पागल हो जाओगे। तो हम सबसे पहला शुरू करते हैं कि इनका एक तो होता है अल्लाह का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम उसमें अलग चीजें हैं, और एक है मुल्ला का इस्लाम। तो अब आपको जाकिर नायक वाले लोगों का इस्लाम दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो आपको हम वीडियो दिखाना चाहते हैं वो है महिलाओं को लेकर के, कि किस प्रकार की सोच है, कितनी गंदी घृणित सोच है। महिलाओं को शादी करने के पहले क्या कह के शादी करना है, क्या सोच के शादी करना है, ये आप सुनेंगे, देखेंगे और आप कांप जाएंगे। तुम्हारी ऐसी हो कि कौन सी औरत से हमें ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं, तो आप जब देखेंगे ना, आप मतलब ये मानिए कि चौंक जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद हर भारतीय को ये समझ लेना है कि ये दुष्ट कैसे सोच लेकर के चल रहा है, ये पापी अनाचारी दुष्ट व्यक्ति कैसे सोच लेकर के चल रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यह जानकारी हर देश के नागरिक के मोबाइल में और उनके जहन में होनी चाहिए कि हम किस गंदी सोच के लोगों से घिर गए। अब ये देखिए क्या कह रहा है, यानी कि ज्यादा बच्चे जन्ने वाली से तुम निकाह करो। मतलब निकाह ही करोगे तो प्लानिंग तुम्हारी ऐसी हो कि कौन सी औरत से हमें ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं, उससे निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फइन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, कि मैं उम्मतों के साथ मेरा कंपटीशन होगा कि किस उम्मत के ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पर ये हदीस में जो ये बात आई है कि वलूद यानी कि ज्यादा बच्चे जनने वाली, अब उस एतबार से उस जमाने में एक बात हम देख सकते थे कि तो आपने सुना वो क्या कह रहा है दुष्ट, के शादी करना है तो ऐसी लड़की देखो जो ज्यादा बच्चे दे, पैदा नहीं करे, दे। वो नागिन है, वो कबूतर है, कि वो कुतिया है, कि वो सुअरिया है, वो क्या है, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करे मतलब क्या है। आप एक नारी को क्या समझ के इस्लाम में आपने उनको क्या स्थिति में पहुंचा दिया। इस्लाम में नारियों का सम्मान बस इतना है कि उनसे केवल बच्चे पैदा करो। वो कह रहा, उसका नाम रखा इसने वलूद। वलूद वलूद तो इन पापियों की सोच देखो कि वलूद चाहिए, इन्हें स्त्री नहीं चाहिए, वलूद मशीन चाहिए इनको। मशीन बोल रहा है, खुद बोल रहा है वो कि वलूद चाहिए मुझे। और सभ्यता में ये भी आता है कि हम शब्दों का चयन अच्छा करें। उसमें वो ये नहीं कह रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली, वो कह रहा है ज्यादा बच्चे देने वाली। अब वो क्या हर साल क्या कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा करेगी क्या? वो हर इनका तो बस नहीं चले, नहीं तो 9 महीने ज्यादा दूध देने वाली भैंस। हाँ, क्या है क्या किसी सोच है। तो इसी सोच के साथ इन्होंने पूरे अपने काले कुकर्मों को आगे बढ़ाया। ये तो देखो मतलब वलूद क्या वलूद सोच के क्या तुमने क्या चाहते इस दुनिया में, क्या भीड़ लगवा दोगे, क्या करोगे? नहीं, और ये वलूदों से ही जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो रही, ये वलूद वो कह रहा है कि ऐसी देखो, सुंदर मत देखो, सुशिक्षित मत देखो, वलूद देखो। अब ये वलूद क्या होता है हमें तो पता नहीं था, तो हमने जब अध्ययन करा, वलूद पढ़ा तो चौंक गए एकदम से कि ये वलूद, अरे पापियों, दुष्टियों, कठमुल्लों, वलूद लाओगे। ऐसे जूते पड़ेंगे भारत में। भारत में माँ की हमेशा पूजा की जाती है, माँ की आराधना की जाती है। ये भारत है, तुम्हारी गंदी सोच यहाँ पर ना किसी भी वर्ग की हो, वो उस माँ बहन पर अत्याचार नहीं होने देगा। भारत का संविधान पूरा का पूरा मानवता से ओतप्रोत है, वहां ये तुम्हारी अलूद वलूद नहीं चलेगी। लेकिन इन्होंने चालाकी करी, चलता है महाराज, यहाँ वलूद चलता है, चला। अरे चल ही रहा है। केवल इन्होंने ही नहीं, वो मुमताज भी वलूद ही थी। हाँ, जिसका कहते हैं ना कि ताजमहल बना और टूट कर हर वो इमारत ताज नहीं होती, और टूट जाते हैं दिल मगर आवाज नहीं होती, और हर लड़की इस दुनिया में मुमताज नहीं होती। तो मुमताज का सच सुनो, मुमताज भी वलूद थी। 14वां बच्चा पैदा करते हुए मरी, वो हत्या कर दी इसने शाहजहां ने। 14 बच्चे पैदा करवाए बेचारी से।
हाय रे, ये मत करो अत्याचार रे, माँ बहनों पे तुम्हारे हाथ जोड़े रे, कठमुल्लो मत करो ऐसे अत्याचार। क्यों पाप की गंगा बहा रहे हो? ये गंगा तो नहीं, ये मैया तुम्हारा नाम आ गया हमारे मुंह से। पाप की नाली बहा, पाप की नाली, वो भी गंदी वाली, पाप की गंदी नाली। उसमें भी ऐसी मानसिकता का अगर कचरा बहेगा, गंदी नाली, गटर, वो तुम्हारा ब्रेन के अंदर घुसा है गटर। अरे इनकी इतनी गंदी मानसिकता है। हाँ। आप लोगों को भी बता देता हूँ, हमने तो वीडियो देखे, हमने बहुत बहुत हंसे। मतलब आप वैसे हम दोनों के द्वारा ये बोला जाए, हमें बहुत संकोच हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई अगर हमने नहीं बताई तो कोई बताएगा भी नहीं, कोई इस पर लोग हिचकते हैं, लोग बोलने में घबराते हैं कि अरे अपन बोल देंगे तो ये ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, अपने को सभ्यता देगा क्या? सभ्यता ये लोग कर रहे हैं, दुनिया के अंदर कुकर्म कर रहे हैं। और ये हम उनके लिए विशेष बता रहे हैं जो इनको मानवतावादी समझते हैं जी। अरे इन लोगों ने स्त्रियों के बारे में इतनी गंदगी फैला रखी है, इनको बकरी मानते हैं। बीवी नहीं, मतलब पत्नी का दर्जा नहीं है, बकरी का। आपको आगे का वीडियो सुनाएंगे, वो कह रहा है बीवी तो है, वो बकरी है। लगाइए लेकिन मतलब कितने दुष्ट, कितने पापी, ये वाला रहने दो फिर। नहीं, थोड़ा आप सुनी लो, आखिरी का लास्ट वाला लाइन सुनाओ, क्योंकि इतना गंदा बातें हैं इनका। आप कभी भी इसके समर्थन में नहीं है। हम क्या, पूरी दुनिया में अमेरिकन लोग इनको पोर्नोग्राफी से जोड़ के लेते हैं इसको। ये सुन, बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। सुनिए आप, ये वहां का बहुत बड़ा इनका विद्वान है, इनकी किताबों का शास्त्र को कह रहा बीवी की बीवी और बकरी की बकरी है। अरे रे रे रे, अरे पापाचारियों, दुराचारियों, जैसे हाँ, जैसे बकरी का दूध, जैसे इसने जो शब्द बोले हैं ना, वो बहुत पापी इंसान है, बहुत पापी इंसान। और ये उसका हवाला दे रहा है, इनके धर्म ग्रंथों का हवाला देकर बोल रहा है, फलानी हदीस, फलाना पन्ना, फलाना पारा, फलाना सुपारा, ऐसा चांटा पड़ेगा इधर भारत में आओगे तो। ये फालतू की सोच अगर इधर लेके आए, ये ऐसी गंदी बकरी है, बीवी नहीं हुई बकरी हो गई। वो सीधा सा ये शब्द बोला है महाराज, क्योंकि इनने वलूद समझा। नहीं, वलूद समझा तो उधर वो तोते जैसे अंडे दे रहे हैं, ऐसे अंडे दे, वो कुतिया जैसे बच्चे पैदा, इन्होंने इंसान समझा ही नहीं कभी। नहीं तो ये बोल भी तो रहा है कि वो बकरी जो है, बकरी का दूध अपने भी काम में आएगा, पड़ोसियों के भी काम में। इतनी गंदी घृणित मानसिकता लेकर के इतना गंदा बोला है। आप यूट्यूब पर वो दिखेगा आपको, तो आप सर्च कर लेना तो पूरा आएगा। और ये तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, दस्तावेजों के साथ उनकी बातें उनको आपको सुना रहे। अब जो आगे का आप सुनोगे तो आप तो मतलब उल्टियां कर दोगे। ये जो आप अभी देख रहे हो ना, शहर के अंदर लोग थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, या मल फेंक रहे हैं, खाने में मल मिला रहे हैं, खाने में मूत्र मिला रहे। कई वीडियोस आए थे कि नौकरानियों ने खाने के अंदर मूत मिला दिया, मूत पिला दिया मालिकों को। वो कैसे हुआ, वो कहां से आई ये मानसिकता घृणित? तो आपको दिखाते हैं। एक वीडियो पहले देखिए कि एक बुढ़े आदमी ने अभी बिजनौर के अंदर, बिजनौर आपको मालूम है कि वहां पर बहुत सारे इकट्ठे हो गए दलदल, गटर, कीड़े, बहुत गंदा फैला दिया, घिनौना कर दिया। लेकिन मोदी जी और योगी जी उनके साथ में, तो योगी जी ऐसा सफाई बहुत बढ़िया करते, और वेरी वेरी हार्ड मैन है योगी जी हमारा। स्वच्छता अभियान को बहुत गंभीरता से ध्यान ले रहे हैं। और हम लोग तो योगी जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स में से एक हैं। तो आप लोग ये देखिए, अभी जो देखने वाले हैं वो देख करके आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उसके बाद जो बातें सुनोगे उसे वहां सस के पेट में आपके बल पड़ जाएंगे। आप ये गुस्से को और 10 गुना हंसी में लोगे इस गुस्से को। सुनिए। हाँ, थोड़ा दूर ये व्यक्ति मूत कर केलों पर छिलक रहा था। ये आगे बताएगा, सुनिए आप। बोतल में टॉयलेट करा इन्होंने और केलों पे छिड़क रहे हैं। इस व्यक्ति ने स्वीकार भी किया है। देखो,
बस फिर वो इसमें ही हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि इसने पहले बोतल के अंदर पेशाब किया। चचा जान पता नहीं कौन से स्कूल में सीख करके आए थे, हमें तो कभी ऐसी शिक्षा दी नहीं। हमारे यहाँ तो हमारे गुरुजी जो है, अगर किसी ने लघु शंका गए तो फिर से स्नान कराने का, फिर गए फिर स्नान कराने का, फिर गए फिर स्नान कराने का, ये प्रथा हमारे गुरुदेव ने हमें लगा रखा था। तो इतना हमारा पवित्र था। और दूसरी तरफ मूत्र मूत, इनका मूत्र नहीं कहीं, इनकी तो गंदगी गटर गिनौनी सोच है, तो वैसे ही गंदे लोग हैं। तो इन लोगों ने, इस व्यक्ति ने, चचा जान ने, चचा तो नहीं बोले, क्या बोलूं इसे, अरबी भेड़, टट्टू, भेड़ है, भाड़े का टट्टू है, गंदा। तो इसने क्या करा महाराज, सड़ा हुआ गंदा आदमी, इसने पेशाब की बोतल में और फिर उससे केले बेच रहा था, केले पे छिड़क रहा था। तो वो अब लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद था, तो इसको ऐसा किसी ने हमें देखा ही नहीं, लेकिन खिड़की में से हमारे अपने हिंदू देख रहे थे भाई। और फिर वो घर से नीचे, ये तो छिड़क के थैला लेके जा रहा था, पीछे से ये गए और उसको रोका। वो जल्दी में वो बोतल में वो भर रहा था, उसका वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, ये बूढ़े को बाद में वहां जाके पकड़ा, उसको बुलाया और उसको कहा ये तूने क्यों किया। तो इसने देखा मामला तूल पकड़ रहा है, लोग इकट्ठा होने लगे, तो इसने कान पकड़े और माफी मांगे और उठक बैठक भी लगाई। लेकिन वो केले जिसने खाए होंगे उसका क्या होगा। और महाराज जी, अपन तो वर्षों से बोलते आ रहे इनसे कुछ मत लो, लेकिन जो लोग सुनते नहीं थे। अब तो भैया मूत पीना है कि क्या मल खाना है, क्या करना है, इनसे दूर रहे, घिनौनी हरकतें करते। अब ये सोच इस अरबी भेड़ के, भाड़े के टट्टू के दिमाग में कहां से आई, वो आपको सुनाइए मैंने। इसके नीचे वाला है, हाँ, ये पवित्र बुद्धि कहते हैं, कहां से आई सुनिए। हाँ, उसको वो कर देना, तो आप समझेंगे कि ये पूरा का पूरा एक, ये सुनिए, आप ध्यान दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में अपना बॉल मुबारक रखा था, पेशाब मुबारक। वजह क्या थी, हो सकता है सर्दी बहुत हो और ले जाकर दूर फेंकना महाल हो। और रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। अजीज दोस्तों, कोई चीज उनके उन नूर का पैकर थे, वो उनके जिस्म से सिर्फ खुशबू निकला करती थी। तो आका कायनात सल्लल्लाहु ताला, अगर आम इंसान का रखते बदबू हो जाती है और लोग कराहियत करते हैं, मगर सरकार जानते थे कि ये मेरे साहबा कराहियत करने वाले नहीं है, मेरे साहबा को अदब करने वाले हैं, वो जानते थे। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा लिया। हुजूर ने या नमाज के लिए तशरीफ ले गए, जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, चाहा कि उसे फेंक दें, तो देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने अपनी कादिमा जो थी घर में, जो खिदमत पर रहती थी, उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया। अब हदीस के अल्फाज सुने, उन्होंने कहा शरीबत बौलू, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, वो मुझे प्यास लगी थी, नजर आया, मैंने गिलास में डालकर पी लिया है। मेरे दोस्तों, ये रिवायतें मैं आम लोगों में बयान भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग दरसे हदीस के लोग हैं। जाहिल के सामने आप बयान करेंगे, आपको ही गालियां दे देगा, वो ईमान के उस दर्जे पर नहीं होता। मगर आप लोग चूंकि पाबंदी के साथ दरसे हदीस में आते हैं, सरकार की अजमत का आपको अंदाजा है, इस वास्ते आपकी खिदमत में हर जगह नहीं बयान की जा सकती। और बर्दाश्त लोग समझ में नहीं पाते सरकार की शान क्या है, सरकार के साहबा के पास। वो हम जैसे गुनाहगार आम इंसान को अगर ये सुनाए, मुझे भी पागल बोल देंगे, सुनने वालों को भी पागल बोलेंगे। निकल गए हैं ख्वाजा गुलशन में लोग, ये बोलेंगे। और आदम किराम असल में वो तीर की कमान की तरह निकल गए होते हैं। असल ईमान तो ये है रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का एहतराम, रसूलुल्लाह के आसार की ताजीम। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैंने तो पी लिया। हुजूर पाक ने ना गुस्सा फरमाया, न जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में। मेरे दोस्तों, पता क्या चल रहा है, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का बौल मुबारक भी ऐसा बरकत वाला होता था कि उसमें खुशबुएं आया करती थी, वो उसमें ठंडक हुआ करती थी, वो उससे लोगों की प्यास मिट जाए। कोई इंसान पी नहीं सकता, अगर पीले अगर किसी को इत्तला मिले वो जी नहीं सकता। कैसी इंसान को कराहियत होगी। मगर उन लोगों का अकीदा ऐसा मजबूत था, वो लोग कहते थे मैंने कोई गलत चीज नहीं पी है, मैंने तो बरकतों का सबब पी लिया है। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग हदीस मुबारक का बुखारी किताबुल वुदू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते। तो आपने सुना कि किस ये रोक के रखना यहीं पे।
तो आपने सुना किस प्रकार से वो कह रहा है कि पेशाब मुबारक, और क्या उसका नाम है, बरकतों का सबब, बरकतों का सबब पेशाब मुबारक। तो ये वहां से वो पीते थे पुरानी चीजें, तो वो आज भी हम लोगों को गंदगी को कह रहे ईमान वाले। और इनका काम क्या, हमें ईमान लेकर के आना। हमें ईमान मतलब हमें पूरा का पूरा ऐसा बना देना कि हम ईमानदार हो जाए। ईमानदार का मतलब होता है दयालु नहीं, वफादार नहीं, वफा भी नहीं, वफा भी अलग चीज हो गई। हाँ, तो वफादार नहीं ना। हाँ, ये सब बोल ईमानदारी सकते मतलब हैं। वफादारी हम कहते हैं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। ईमानदार का मतलब होता है मुसलमान। तो वो हमको ईमानदार बनाना, वो बार बार कह रहे ना ईमान ईमान ईमान, ईमान वाला ही समझेगा, कोई मुंह पी लेगा तो। अरे भैया पागल इंसान, कोई को मुंह पिला के ईमान वाला, छी, ये कितनों को मुंह पिलाते होंगे ईमान बनाने के लिए। सालों से 1400 साल से पिलाते आ रहे। छी, गैर मुस्लिमों, अरे बस गैर मुस्लिम मतलब उनके लोगों को नहीं। अरे रे 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 रे, तो किस किसने वो अब जितना हुआ वो हुआ हो भैया, ये दूर रहना रे, कुछ खा पी मत लेना। ये पेशाब मुबारक और बरकतों का सबब कहना तुम्हारे पास ही रखो। सिर्फ उसके ही नहीं, नाक मुबारक, अभी नाक मुबारक भी आपको, नाक मुबारक सुनाइए। ये तो पेशाब मुबारक आपने सुना, बरकतों का सबब सुना। अब आगे आप सुनेंगे नाक मुबारक, मतलब हमारा नाक में से जो गंदगी निकलता है वो हम नाक में हाथ लगा ले 50 बार हाथ धो के आते हैं, छी कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। और बाप रे क्या क्या खिलाया मेरे भारतीयों को। मेरे दोस्तों, उनका ईमान ऐसा था, उन लोगों को बड़ा अदब था सरकार के पेशाब मुबारक से। आप लोग हदीस मुबारक का बुखारी किताबुल वुजू उठाइए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी नाक मुबारक साफ करते। तो मेरे दोस्तों, नाक से जो रीत मुबारक निकलती है कभी वो जमीन पर नहीं गिरती। साहबा अपने जुब्बे फैला देते, हुजूर छिनकना चाहते तो साहबा के जुब्बे फैल जाते, साहबा के हाथ सिमट जाते। और मेरे दोस्तों, और चेहरों पर मलते, और अगर किसी को न मिलता तो उसके हाथ पर हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लिया करता, अपने सीने पर वो लोग लगा लिया करते। वो लोग जानते थे कि ये रसूल हैं। कितने गंदे लोग हैं। वो ये धर्मगुरु हमें सिखा रहा है, वो बोल रहा नाका और उसके बाद भी आगे ये बोल रहा है, बहुत लंबा है, भवानी माँ रक्षा करे ऐसे दुष्टों से। कितनों को ये नाक मुबारक खिलाते होंगे। और आगे ये बोल रहा है कि वो जिनका वो रीब वगैरह रीब मुबारक खा लेते थे, मुंह पे चुपड़ लेते थे फेयर एंड लवली की तरह, वो जो गंदी वस्तु थी वो उनके जो साथ में रहने वाले वो चाट लेते थे, मुंह पे लगा लेते थे, तो वो रोकते नहीं थे, वो देख के मुस्कुरा देते थे। वो कैसे अरे राम रे, ये पापियों मत लो भोले लोगों को। और ऐसा कौन ये भोला लोग है जो नाक छिनक के और हाथ में मल कर फेयर एंड लवली की तरह। हमारे सनातन में, हिंदुओं ध्यान से सुनो, हमारे सनातन में हम स्नान आदि भी करते हैं और हाथ वगैरह धो के बाहर आते हैं तो हम हाथ झटकते भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि नाखूनों से रीस कर आने वाला पानी की छींटे भी होते हैं, वो भी गंदा होता है, अपवित्र होता है। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है, और इनके यहाँ माला उल्टी हो जाएगा। रीब मुबारक क्या बोलूं भेड़ो टट्टुओं, रीब मुबारक। और ये क्या कहते हैं मालूम है, ये रीब मुबारक को ये ब्रेड में मिलाते हैं, खाने में मिलाते हैं। ये रीब मुबारक आप लोग बहुत दूर रहना, इन लोगों से बहुत ही दूर रहना, इतना दूर रहना, कोसों दूर रहने का। ये पेशाब मुबारक ये करते हैं, रीब मुबारक ये करते हैं। अच्छा, ये बातें हम दोनों ने आपको कही कि अपने मुंह से, उनके खुद की बातें हमने सुनवाई ना। अब वो खुद बोल रहे हैं। हाँ, कोई इसमें बहुत से अभी इनके बिरादरी के कम पढ़े लिखे अरबी भेड़े, जन्म से ही जाहिल व्यक्ति और वलूदों की ये जो औलादे है ये वलूदों की औलादे बहुत कुछ यहाँ गाली बाली लिख रहे होंगे। अरे लेकिन ये हमने नहीं बोला है ना भाई, ये तुम्हारे ही चच्चा जान, भाईजान और हलाला से जो निकले हुए हैं उन लोगों ने ये बोला हुआ है, हमने नहीं बोला हुआ। हमने तो हम क्यों बोलेंगे? हम क्यों बोलेंगे? हम ऐसी गंदी बातें सोच में भी नहीं लाते।
लेकिन जब ये लॉकडाउन के अंतर्गत ये जब चीजें दिखने लगी कि किस प्रकार से कोरोना फैलाने के लिए, हमें तो पता था पहले से, लेकिन हम बोलते नहीं थे आम समाज लोगों को कि दंगा भड़केगा, लोग इनके खिलाफ भड़क जाएंगे, भूखे मरेंगे बेचारे पंचर वाले ये वो। फिर हमारे लोगों को तो सब सतर्क थे। लेकिन आप ये देखो कि किस प्रकार से गंदी सोच, पेशाब मुबारक, थूक मुबारक, रीप मुबारक, छी, नाक की गंदगी कितनी गंदी होती है, वो खाने में मिला देना, मुंह पर फेयर एंड लवली जैसा वो बोल रहा छाती पर लगा लेना, और अगर नहीं मिले तो जिसने लगाई हो उसके हाथ मल लेना। अरे दुष्टों पापियों, महाराज जी क्या कहो इनके लिए, क्या कहें। इतनी गंदी बात हम तो सोच नहीं सकते। ये तो कर रहे हैं हमारे साथ 1400 वर्षों से, और हम झूठ नहीं बोल रहे। से अगर हम इनकी ये गंदी बातों से अगर हम हमारे हिंदुओं को सावधान करते हैं तो ये लाइव चैनल पर बैठकर बोलते हैं कि तुम्हारा गला काट देंगे। अगर ये बात हमने बोला कि अगर आप लोग इस प्रकार से गंदगी फैला रहे हो तो ये लाइव चैनल पर लाइव डिबेट में ओपनली बोलते हैं कि तुम्हारा गला ही काट देंगे, और गला काटा है इन्होंने, काटा है। यही बात स्वामी श्रद्धानंद जी ने लोगों को बताई तो लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि कौन थूक मुबारक, पेशाब मुबारक और रीब मुबारक ये अपने चेहरों पर लगाएगा और खाने में मिलाएगा। कोई भी इंसान, तो मैं कह रहा हूं समझदार इंसान, तो कोई भी पेशाब मुबारक को पिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो लोग मानते हो वो भारत छोड़ो, ये क्या भारत में क्या गुमुत खिलाओगे कि क्या क्या करोगे। बिल्कुल, ये सुनिए ये क्या कह रहा है, ये भी यही बात बोल रहा है। मेरे धर्म के खिलाफ बोले तो मैं गला काट सकता हूँ आपका। आप बोले, आप बोल करके दिखाएं, मैं वही पूछ, आप बोल करके दिखाएं, अब मैं वही आप बोल करके दिखाएं। आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं आपके धर्म के खिलाफ बोलूंगी तो आप यही मेरा गला काट देंगे। आप कुछ भी कर देंगे, आपके धर्म के खिलाफ बोलने वाले का आप गला काट देंगे, आप यही कह रहे हैं। धर्म के खिलाफ बोलने वाले का मैं गला काट दूंगा, मैं कह रहा हूँ। मतलब इनका धर्म के खिलाफ बोला तो गला, खिलाफ नहीं बोल रहे भैया, खिलाफ हम क्यों, तुम खुद ही अपने आप में मानवता के खिलाफ में हो। तुम खुद कह रहे हो कि पेशाब मुबारक, थूक मुबारक, रीब मुबारक, गंदगी मुबारक, और वो लेटरिंग कर देते तो जिस पत्थर से लेटरिंग पहुंच दे वो पत्थर खाने के पानी में उबाल दो, उसको चाट लो, छी। तो ये हम थोड़ी बोल रहे, आप लोग ही बोल रहे हो, और ऊपर से और ये बोलते हैं कि हमें इस देश में डर लग रहा है। दिस इज डर्टी माइंड फिलोसफी है, क्या है बकवास। तुम हमारा गला काटेगा, यू आर बास्टर्ड, हमारा गला काटेंगे तुम, रास्कल्स। ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरा आतंक, टेररिस्ट फैला के रख दिया पूरा। ये गंदी सोच, ये गंदी सोच है, जो गंदी सोच पूरी दुनिया को खाना चाहती है। उस गंदी सोच की सच्चाई बता रहा है कि कहां से आती है। ये लोग इस प्रकार की घृणित मानसिकताएं लेकर के थूक, पेशाब, मूत और मल ये खाने में मिला दो। इन लोगों के हाथ का खाना खाएगा कौन, मिला दो तुम्हारे पास आएगा कौन। और आज आपको हम बहुत विशेष जानकारी देते हैं, इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चल रहा है, उसका नाम है अल तकिया। अल तकिया मतलब तकिया महाराज, क्या ये लगा लेते हो? फिर वो तकिया नहीं, ये तकिया माने, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि एक भेड़िया है, हाँ, जो सेक्युलरता के नाम पर, मतलब उसे भेड़े खानी है तो वो कैसे भेड़ के पास जाए? तो वो भेड़ बन के जाता है। अच्छा, भेड़ बन के भेड़ों के बीच में भेड़िया घुस जाएगा, और समय पाते ही जैसे ही भेड़ों ने देख लिया कि ये तो हमारा ही है और अपना लिया, तो ये फिर भविष्य में अपने असली रूप में आके उन भेड़ों को समूल नष्ट कर देता। आपको उदाहरण बताऊं, उदाहरण सुनोगे? उदाहरण सुनो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये गाना किसने लिखा? ये एक भेड़िया ने लिखा था। वो भेड़िया जब भारत छोड़ करके गया तो उसने खुद अपने लोगों से कह करके और हिंदुओं का कत्ल करवाया पाकिस्तान में। बिल्कुल, इसको कहते हैं अल तकिया। मतलब ऐसे हजारों हैं, हजारों। आज महाराज जावेद अख्तर को हम अल तकिया कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखो जीवंत उदाहरण, ये अभी अभी हमारे देश में घटी हुई, ये 2-3 महीनों में जो घटनाएं घटी, वो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 1 महीने से तैयारियां चल रही थी दंगा कराने की। उसका परिणाम यह हुआ
कि जिस दिन दंगे हुए उस दिन सबसे अधिक नुकसान हमारे हिंदुओं का हुआ। मतलब जब दंगा नहीं कहेंगे, उसे हमला, एक प्रकार से धार्मिक हमला। इनके वैचारिक लोग उसको हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स बोलेंगे, बिल्कुल, लेकिन दिस इज नॉट ए कम्युनल राइट्स। बिल्कुल सही। वन साइड अटैक, वन साइड अटैक कहेंगे इसको, एक तरफा हमला। हिंदू दंगा किसको कहेंगे कि दो लोगों ने भिड़ करके, दो समुदाय ने, दो गुटों ने भिड़ करके हमला किया उसको एक दूसरे पर, उसको आप कहेंगे राइट्स। लेकिन अगर किसी एक वर्ग विशेष ने किसी दूसरे पर मारा है, उनके घर जला, उसको कहेंगे अटैक। दिस इज ए टेररिस्ट अटैक। वो अटैक हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया ने खूब चलाया, लेकिन थोड़े ही दिनों में क्या वैचारिक पीढ़ी अलतकिया आ गए ना, तुरंत ये अलतकिया बीच में ऐसा आया, अलतकिया भाई वो तो जाहिल है, वो तो गवार है, वो तो पगले है, और वो एक जना ने मंदिर बचा लिया। हाँ, वो एक अर्थी लेके जा रहा है कंधे पे, ये अलतकिया है। मतलब एक बुड्ढी मर गई तो उसको कंधे पर लेकर के जा रहा है। वो आप देख रहे होंगे अभी क्या बोलते हैं, तेरी वो एक व्यक्ति ने एक से पूछा, वो बोले को खा तुम्हाला वोटर आयडी कुठे आहे, वोटर आयडी आम्हाला दाखवा आणि तब मतलब वोटर आईडी दिखा और फिर हमारे एरिया में तुम सब्जी बेचो। तो वो कहता है जब मैं आपकी बेटी को खून दे रहा था तब तो वोटर आईडी नहीं देखा। इस तरह का टिकटॉक वीडियो में ट्रेंड चला है। तो मैं कहता हूं दुष्टों, पापियों, तुम्हारा ऐसा खराब खून, पेशाब मुबारक, नाक मुबारक, ये सब खाने पीने वाला खून हमारा लोग तो नहीं लेगा नहीं, और तुम दोगे भी नहीं। अच्छा, इनके तो फतवे जारी हुए इनकी ओर से कि भाई मुसलमान अंगदान नहीं करेगा, हराम है। क्या नहीं करेगा? मतलब शरीर का जैसे आंख डोनेट हो जाती है, किडनी डोनेट हो जाती है, मतलब सिर्फ तो अंग भंग करेगा, अंगदान नहीं करेगा, दान नहीं करेगा। तो देखो कितना महान फिलोसॉफी के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक भेड़े आकर के आपको मूर्ख बना रही, तो आपसे पागल कोई नहीं। ये भेड़ों के आपका अंग भंग कर रहा है। कमलेश तिवारी का गला रेत रहे, और कौन से साधु रंजीत बच्चन का मर्डर कर दिया, स्वामी श्रद्धानंद जी का मर्डर किया, और बहुत सारे हजारों, मतलब इनकी हजारों गलतियों को एक दो व्यक्ति अच्छा काम करके ढक दे, बीइंग ए ह्यूमन करके वो लोग आपको बचा के लेते। यही अलतकिया है। और एक बात और, मशहूर क्रिकेटर है, कौन है वो? कोई इन्हीं भेड़ों का है। हाँ, भेड़ों का कोई होगा, मैं नाम नहीं लेता, नाम तो लो ही मत। लेकिन उस व्यक्ति ने पहले तो कहा था कि हम रक्तदान करेंगे, फिर बाद में उसने बकायदा वीडियो जारी करके कहा कि ये हमारे उसमें हराम है, हम रक्तदान नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये सुअर से क्यों चिढ़ते हैं महाराज? उसका जवाब आप अच्छे से दे सकते हो। उसका एक मतलब जवाब है, वलूद सिर्फ किससे दुनिया में हारी है? सुअर से। क्योंकि उससे ज्यादा पैदा करता है, वो निकालता है, पैदा भी नहीं। दिस इज ए प्रोडक्शन फैक्ट्री इफेक्ट। इसका और एक ताजा उदाहरण, कोरोना महामारी दुनिया में फैली, ये सर्वविदित है, सभी को पता है, और बड़े पैमाने पे दूसरे देशों में फैली है जी। हमारे देशों में भी फैली, जहां पर ये फैलाने वाले जो अधिक मात्रा में जिस धर्म के अरबी भेड़े हैं, ये अरबी भेड़े, जो धर्म तो कुछ होता नहीं। हाँ, धर्म तो है ही नहीं, खैर धर्म बोलना हमारी गलती है, धर्म के लोग नहीं, ये एक कबीले के द्वारा, एक गठ के द्वारा, एक भेड़ चाल के द्वारा जो पूरे देश भर भेड़िया चाल बड़ी मात्रा में जो फैली जी, उस समय इन लोगों का विरोध उन कलाकारों ने, उन एक्टरों ने नहीं किया, लेकिन जैसे देखा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है और हमारी गलतियां बहुत ज्यादा उजागर हो रही है, हमारे लोगों की करतूतें सामने आ रही, क्योंकि वो पत्थर मार रहे हैं, थूक रहे हैं, शौच कर रहे हैं, नग्न हो रहे हैं, ये सब बातें जब सामने, अच्छा, नंगे भी हो जाते हैं ये? तो हुए ना, नर्सों के सामने हुए, क्योंकि वो डीएनए में एक्चुअली डीएनए इफेक्ट हो गया कि वहाँ कपड़े ही नहीं थे। कपड़ा तो भारत से गया ना, बाथरूम भी कपड़े थे ही नहीं, बाथरूम थे ही नहीं। बाथरूम का तो देख लिया ना आपने, वही डब्बा भर के रख दिया था, और फिर दूर फेंकने जाते थे। वो लोग पी जाते थे। तो इसलिए नंगे हो गए होंगे कि एकदम याद आ गई।
एकदम समझ में आ गया ना कि और हम तो वहां के, अरे कपड़े, ये कपड़े किसने पहना दिए तो बाहर, कपड़े उतारो, ऐसा किया क्या? अरे हम घर में भी अपनी माँ बहनों के सामने, पत्नी के सामने भी कम से कम कपड़े पहन के तो मगर आज से 10-15 साल पहले हमारे नदियों पे अपन नहाने चाहते थे, हम लोग गुरुकुल में जब पढ़ते थे जाते थे, तो ये बहुत एक अलग हमारे यहाँ पर बहुत इसके आचार संहिता है। लेकिन अब ये भेड़े क्या जाने आचार और क्या संहिता है। ये दुष्ट क्यों सब शेयर कर रहे हो कि सब शेयर कर दो, इतने सारे लोग जुड़े हो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो, ताकि ये थूक मूत मुबारक और ये क्या क्या चीजें छी। दिल्ली के भी चांदनी चौक में ये घटना देखने को मिली थी, पूरा मार्केट इन्होंने जला दिया था सिर्फ, लेकिन बाद में मतलब राम को मानने वालों का मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी थी ना बीच में, ये लोग अंदर घुस गए थे, 100-200 की भीड़ अचानक आई और मंदिर के अंदर घुस गई, मूर्तियां तोड़ दी, वहां के कांच घंटिया जो कुछ भी था मंदिर में सारा तहस नहस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलतकिया भंडारा लगा दिया वहां पे, पूरी सब्जी पापड़ अचार सब लाइन में लेकर खड़े हो गए और बोले हम भाईचारा। मतलब तुम पहले थप्पड़ मार लो और बाद में हाथ जोड़ लो, गलती हो गई। तो ये गलती मानने वाले भी कौन आते, जिसने किया वो नहीं होते, ये तीसरे होते हैं जो इनके यहाँ बुद्धिजीवी मतलब वैचारिक सुनो, पप्पू ने मारा, राजू आया और गलती गुड्डू ने मांग ली। पप्पू राजू गुड्डू तीनों का खेल है। राजू पप्पू आपको मारेगा, राजू आएगा समझाएगा और गुड्डू आके माफी मांग लेगा। तो ये पप्पू राजू गुड्डू का खेल समझो, ABC, इधर भी 3 है। कल हमने आपको ए भी समझाए थे, इधर आपको ABC समझा रहे। A मतलब आपको मारने वाला, B मतलब समझाने वाला, C मतलब सामूहिक रूप से माफी मांगने वाला। पप्पू राजू एंड गुड्डू, अमर और अकबर और एंथोनी, 3 कहानी सुनी है ना, एंथोनी, अमर और एंथोनी। इस समय पर सब घर के अंदर लॉकडाउन हो रहे, लेकिन ये अकबर इलाहाबादी आए, रे पप्पू गुड्डू राजू तुम लोग घरों के बाहर घूम रहे हो, पुलिस क्या सुताई कर रही है, इनकी क्या सुताई कर रही है। वो सुताई होना चाहिए, होना चाहिए। अगर पुलिस पर कोई पत्थर फेंकेगा, अच्छा पत्थर फेंकना किसने सिखाए, वो वहीं से सीख के आते, कहां से? ये भारत में तो प्रथा ही नहीं थी, पत्थरों की तीर थे, भारत में तलवारें थी, भाले थे, ऐसी चीजें थी। लेकिन जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं, जिधर माइंड के अंदर भाटे भरे हो, दिमाग के अंदर भूसा भरा हो, और टेक्नोलॉजी जा सकता नहीं। दिस इज अ राइट फैक्ट, यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल। बट क्या हुआ है कि हमारे देश के अंदर भाईचारे का जो हमने चश्मा पहना, हम लोगों ने जो आंखों के ऊपर ग्लास चढ़ाया, वो कलर था भाईचारे का, और सामने वहशी दरिंदे हमको दिखे नहीं क्योंकि कलर हमारी आंखों पर चढ़ा भाईचारे का। तो फिर आपको समझाता हूं कि वो पत्थर फेंकना वहां से सीखे, महिलाओं पे अत्याचार करना वहां से सीखे, वो वलूदे क्या बनानी है वो वहां से सीखे, वो पेशाब मुबारक क्या करना है, भारत के लोगों को केले पर छिड़क रहे पेशाब, ये वीडियोस देखिए आप। एक जगह का नहीं, एक वीडियो है भोपाल के पास रायसेन का, शेरुमिया का, दूसरा वीडियो आबी दिखाया बिजनौर का, तीसरा वीडियो नासिक के मालेगांव का जिसमें वो नाक नोट से साफ कर रहा। अब इन तीनों जगह में हजार बिजनौर और मालेगांव 2500 से ज्यादा किलोमीटर का दूरी, रायसेन और बिजनौर 2-2.25 किलोमीटर 1500 किलोमीटर का दूरी, रायसेन और मालेगांव लगभग 1000 किलोमीटर का दूरी। इतने दूरी में सोच नहीं बदली। सोच क्या है? वही है, सोच इनकी कभी नहीं बदलती महाराज जी। इनकी सोच, इनमें जो बीजारोपण होता है ना, वो इनकी जहां शिक्षा होती है वहां से होता है। और वो इतना कट्टर, शुरुआत में ही हमने कहा अल्लाह का इस्लाम अलग, मुल्ला का अलग जी। तो अल्लाह का तो ये साइड में रख देते हैं, ये अल्लाह के कंधे पे बंदूक, पीछे मुल्ला मार रहा होता है। अच्छा, और बेचारा अल्लाह का अपना कानून, और अल्लाह बदनाम तो फिर अल्लाह ही होगा ना बेचारा। मेरे को ये बताओ कि ऊपर वाला क्यों चाहेगा कि कोई नाक खाए, कोई नाक चेहरे पे लगाए? ऊपर वाले ने हल्दी दी, वो लगाओ चेहरे पर।
ऊपर वाले ने मलाई दिया गाय के दूध में से, देशी गाय के दूध, पर गाय तो ये खा गए ना। गाय तो खा जाते हैं, तो उसका दूध कैसे मिलेगा इन्हें, और दूध नहीं मिलेगा तो मलाई नहीं बनेगी। ये बहुत बड़ा फैक्ट्स है। इसलिए इन्होंने सोचा कि नाक ही लगा लो चेहरे पे, क्योंकि गाय तो खा गए हम, भैंस तो खा गए हम, तो क्या बची, तो नाक बची, तो नाक लगा लो चेहरे पे। ये वाह रे वाह, विजनर, क्या विजन लगाया रे। छी, तो चाटा पड़ेगा इनमें तो जाके। और नारियों का सम्मान इनमें शुरू से ही मात्र भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। अभी से नहीं, कभी से नहीं, जब से इनकी शुरुआत हुई तभी से नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो बकरी और बीवी एक समान। अच्छी गंदे बकरी से समानता अपनी वालूद है ना, वो बीवी नहीं है। बीवी तो भारत में पत्नियों को कहा जाएगा, उसका ये प्रोनाउंसिएशन है, ये उसकी संज्ञा है। हमारे यहाँ का उन्होंने ट्रांसलेट किया, जिससे उनके यहाँ तो वर्ड ही नहीं, उनके वलूद है। तो वलूद से आप पत्नी का, धर्म पत्नी का दर्जा कभी भी नहीं कर सकते। और उनके निकाह हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एंड विवाह 7 जन्म इंटू 7, हर जन्म 7वां 7 होता है, तो वो 7वां पहला हो जाता है। तो 7 7 49, 49 इंटू 7 और फिर 7, तो पूरे जिंदगी भर जितनी 84 लाख योनियां घूमते रहो, मानव जीवन मिलते रहेंगे, तो आपको वही पत्नी के साथ में बिताना है। और कई लोग तो कहते हैं कि इस जीवन में अगर मोक्ष मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन इस पत्नी का साथ मिले, मतलब कई जन्मों के साथ फेरे पवित्र बंधन माना गया। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा भी जाता है। अच्छा, वो जैसे मूता, हाँ मूता, वो उससे भी घृणित और महाराज, ये मूता मतलब वो मूता नहीं, वो मूता अलग और ये मूता अलग। ये इसमें क्या, मूता मतलब हाँ 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए इनके साथ निकाह कर लिया, शारीरिक जो वासना है, जो भूख है, वो मिटा ली और फिर अलग हो गए। क्योंकि इसमें भी एक विजन आ गया ना। इसमें फैक्ट ये है महाराज कि दिन भर सेक्स एंड वल्गैरिटी एंड सेक्स। सुबह उठे तो इसकी माँ का, उसकी माँ का, उसकी माँ का, इसकी माँ का, इसकी बहन का, उसकी बहन का, इसकी बहन का माँ, उसकी माँ का, ये किया। तो दिन भर दिमाग के अंदर क्या चला, वही चला। तो वही चला तो फिर वो वैसे ही कर्म किए। तो ये चाहे उपराष्ट्रपति बन जाए, आप हामिद अंसारी का सोच देखो, यही सोचे, और वही सोच की बीबी पे नजर, उसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जी। ये अकबर को ले लो, नहीं अकबर को लो ना, तो अकबर तो था ही। अकबर को जिसने पाला, महाराज जी खिलजी वाला तो बता नहीं सही, अकबर को जिसने पाला, उस पालने वाले की, जैसे गुरु ने एक शिष्य को सब कुछ सिखाया और सब उसका वो गार्ड क्या बोलते हैं उसको, वो उसको सब किया। अब जब सब पाला पोसा बड़ा किया, जब अकबर एकदम से जवान हो गया, पहलवान जैसा तो नहीं हुआ, क्या था तो टीबी का मरीज, 45 किलो 48 किलो का, जितना हमारे महाराणा प्रताप के भाले का वजन था, उससे आधा अकबर का वजन था। अगर महाराणा प्रताप हवा में भाला 2-3 बार हिला देते, तो मैं कह रहा हूं अकबर 56 बार मिर्गी के दौरे से, 48 बार लकवे के दौरे से और 52 बार हार्ट अटैक से मर जाता, सिर्फ महाराणा प्रताप के भाले के हवा में घुमा देने से। क्योंकि 80 किलो का भाला अगर 48 किलो के आदमी के आसपास घूमेगा तो कैसा महसूस होगा, उसको तो मौत दिखेगी। तो आपको अकबर की सुना था कि इसने अपने, जिसने इसको पाला था, उस खान की बीवी को उसका कत्ल करके और छुड़ा ली। अरे बाप, हाँ, खान को मार के छुड़ा। वो बाप रे, ये रिकॉर्ड है। मतलब जिसने पाला पोसा बड़ा किया, वो तो पिता समान होता है। हाँ, और उसकी पत्नी माता समान मानी गई अपने यहाँ। उसके लिए फिर गाने भी ऐसे लिखे ना, भौरे ने फूल खिलाया, फूल को ले गया राजकुमार। तो ये ऐसे है हरामखोर। खिलजी भी तो ऐसा ही नहीं। हाँ, तो सुनाइए ना खिलजी का क्या हुआ। पद्मिनी, कितना गंदा घृणित काम के बारे में सुनकर कि वो सुंदर थी, और वो सुंदर होने केवल सुना था, और उसको भोगने के लिए, उसको पाने के लिए ये हरामखोर दिल्ली से चला जी, चित्तौड़ आया जी, और हमारी पद्मिनी माता को जौहर करना पड़ा। अच्छा, जौहर, हमारा जौहर क्यों करना पड़ा? उसके लिए रीजन है कि ये लोग लाश को भी नहीं छोड़ते। वो इसमें आप निकालिए, आप अगर YouTube पर निकालेंगे महाराज जी तो पूरा आएगा। हाँ, इस पे लिखिए, आप भी सब लिखिए, डेथ बॉडी रेप
इन फला 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 जो वो लोग हैं वो लिख दीजिए तो पूरा आ जाएगा डिटेल। तो ये लोगों ने कभी लाशों तक को नहीं छोड़ा, और वो पूरा का पूरा बोले अपने तो इसमें ही लिखा, ईमान में अपने लिखा है कि अपन अगर कोई मर जाता है तो उसके 7 घंटे बाद तक उसके साथ में अपन वहशियानापना, दर्दनाक उनके साथ घटना को अंजाम दे सकते हैं। ये इनका सोच है बाकायदा, ये इनको सिखाया जाता है, ये इनको बताया जाता है, ये इनको इनके रग रग के अंदर घुसाया जाता है, ऐसा इनका सोच है। जिनावर ने मिट्टी निकाल दी है, हम फावड़ा लेके यहाँ पे आए तो देखा मैं आ गया था, मेरे से पीछे एक भाई था, वो मुझसे आगे बढ़ के जल्दी से आया तो उसने देखा सब नंगा पड़ा था। मृतक महिला के पति के मुताबिक उनकी पत्नी की लाश को रात के सन्नाटे में कब्र खोद कर निकाला गया है, और ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि हैवानों का है। परिवार वालों का आरोप है कि पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि इस वारदात को कई लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। ये देखिए, ये एक घटना है गाजियाबाद की बता रहा हूँ, ये नेट पर आपको सब मिलेंगे। आपको ये वाली घटना जो अभी थी ये वाली गाजियाबाद की थी, और इसके आगे की जो घटना बता रहा हूँ वो वाली है थोड़ा सा दूर हमसे 200 किलोमीटर दूर। खलल है कि किसी भी डेड बॉडी, खवातीन खासकर उनकी बेहरमती इसमें आ जाती है कि इफत में खलल, उसके लिबास को अगर दोबारा ढक दे या कुछ इस तरह का हो जाए, यहाँ से फाड़ दे उसकी कमीज को, तो उसमें इफत में खलल में आ जाता है। तो डीएसपी साहब, ये इस शख्स से अगर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये लोग। तो क्या हुआ अंदर? आखिरी दफा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कबर कैसे खोदा, अंदर गया कार्रवाई करने, उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नजर आए और आंखों से रोशनी जैसे आई, और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला, तौबा माफी मांगा मैंने, बुलंद के बाद ना मैं ये नहीं करूंगा। तौबा मांगी है? जी अल्लाह से खौफ आया, मैंने बुलंद के बाद नहीं करूंगा। कैसे तुम, मैं मतलब कैसे किया तुमने? किस किस्म के इंसान हो तुम? बस वो गलती माफी हो गई, तौबा हो गई थी बस। क्या तुम फजूल बकवास कर रहे हो? तौबा हो गई, माफी हो गई, तुम्हें एहसास है तुम क्या कह रहे हो? एहसास है, एहसास है जी एहसास है, और मेरे को अपना बहुत शर्मिंदगी है और बहुत मैंने शर्मिंदगी है तुम? जी हाँ एहसास है। तुम पागल हो क्या? नहीं वो ऐसे ही था, सही था, लेकिन बस वो उसके जहनों में बातों में आके बस मेरे से ये हो गया था। किसकी बातों में आके? वो लड़के की। वो तो मरा हुआ है ना? हाँ वो मर गया। कब मरा? वो हो गया उसके बाद ही मरा है। किसके बाद? समझो जो 48 वाकई किया ना उसके बाद फिर वो मरा है, और रोटी चरसी चरस में पी रहा था, रोने में लगा। इस बात को समझो हो गया 8 साल पहले की बात थी। 8 साल पहले मरा है वो 8 साल पहले मरा। समझो करवाई साल हो गया इस बात, उसके बाद मरा था वो। उसे मरने को कितने साल हो चुके हैं? 9 साल लगा लो। 9 साल पहले मरा। उसके बाद तो उसके मरने के बाद भी तुम 9 साल तक ये करते रहे हो? नहीं उसके बाद नहीं किया, उसके बाद 4 महीने बाद में किया, 5 महीने एक ही कार्रवाई की, उसमें जैसे आंखों से रोशनी गई उसके बाद, और मैं कैसे भागा और लोगों ने ऐसे लोगों को मोहल्ले में पता चला कि इसने ये कार्रवाई किया है, शोर मोर किया उन लोगों ने। तो आप ये देखिए कि इसको आप YouTube पर बाकी पूरा देखना, ये व्यक्ति पूरी टीम बना करके अलग अलग कब्रिस्तानों में जा करके और वहां की जितनी भी महिलाएं होती थी उनकी डेड बॉडी के साथ रेप करते थे, गैंग रेप करते थे। महाराज ये फिलोसॉफी है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। लोग ये पूछ रहे हैं कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर रहे हैं, ऐसे ही हैं, ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे, और ये नहीं बदलेंगे, हमें बदलना पड़ेगा। नहीं तो ये जौहर इस कारण से पद्मिनी माता ने किया, ये जौहर अपने आप के शरीर की पवित्रता बनाए रखने के लिए उनको जौहर करना पड़ा, नहीं तो जौहर की आवश्यकता नहीं थी। अब ये बात हमें समझनी है, वो तो अपने इरादों पर कायम है और वो ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही करते रहेंगे, लेकिन हमें बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू करना पड़ेगा, वरना ये देश मिट जाएगा। और ये देश अगर मिट गया ना तो मैं कह रहा हूं कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से भागे तो भारत आए, कश्मीर से भागे तो भारत ने पनाह दी, लेकिन अगर यहां से चले गए तो कौन पनाह देगा? अमेरिकन तुमको घुसने देगा? कनाडा तुमको घुसने देगा? ऑस्ट्रेलिया तुमको घुसने देगा? और ये सुंदर सी पवित्र वसुंधरा तुमको मिलेगी? ये माँ वैष्णो देवी का मंदिर तुमको मिलेगा? ये वृंदावन की पवित्र भूमि तुमको मिलेगी? यह अयोध्या का प्रभु श्री राम का तुम्हें सानिध्य मिलेगा? ये मथुरा के श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि तुम्हें देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। सब बिगाड़ देंगे, सब नाश कर देंगे। पहले ही हिंगलाज माता का मंदिर उनके कब्जे में है, हमें परमिशन लेकर हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक का दर्शन करने के लिए हाथाजोड़ी करनी पड़ती है, परमिशन मिले उस देश से तब हमें वहां
कई दर्शनों का लाभ, जहां हमारी माँ सती माँ के 51 शरीर के 51 अंग गिरे थे, जहां पर 51 शक्तिपीठ बने, उन 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माँ का मंदिर पाकिस्तान में है। वहां जाने के लिए हमें आज परमिशन लेना पड़ रही, क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने अपने धर्म को बचाने की कोशिश ही नहीं करी, कभी नहीं करी। भाईचारे में मर गए सब। हाँ, ये हमारे घर के गले लगा लिया, हम तुम्हारे सनम का राग मत चलाओ, खंजर घोप देंगे वो। और ये बातें हर देश के भाइयों के मोबाइलों के अंदर होना चाहिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करोगे, लोगों तक जानकारी जाएगी तो वो समझेंगे। और हमें YouTube पर भी आप देख सकते हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, आचार्य जितेंद्र मेरा पहले नाम था संन्यास के पहले, तो वहां पर देख सकते हैं। स्वामी भावेशानंद जी महाराज का YouTube पर अकाउंट है, वहां देख सकते हैं। आपको अन्य नाना प्रकार की जानकारियां मिलेगी। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियां लोगों तक जाए। वो मुल्ले लिख रहे हैं कि हम भड़काने का काम कर रहे हैं। हम भड़का नहीं रहे, हम सच्चाई बता रहे। अगर इसे भी भड़काना बोलते हो तो हाँ, हम 100 बार भड़काएंगे। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम रोक लो हमें। तुम्हारे जाकिर नायक से कह दो कि आके हमें रोक ले, हमारा डिबेट में आ जाए हमारे। और हम तथ्य के साथ बता रहे हैं, कोई मनगढ़ंत और कपोल कल्पित बातें नहीं बता रहे। झूठी बातें हमने एक भी नहीं बताई है। कोई हम आसमानी किताबों की बातें नहीं कर रहे, हम यही तुमने जो बोला वही बातें कर रहे हैं। और इतनी घृणित मानसिकता की विचारधारा में तुम रह कैसे सकते हो यार? तुम्हारी जगह हम होते तो हम ऐसे मजहब को लात मार देते, लात ऐसे करके लात मार देते खींच के 1 मिनट के अंदर बॉडी के साथ। रेप एंड बास्टर्ड, मृत शरीर के साथ यार, लाश से हमको छूने में हमारे छू लेते हैं, अपवित्र मानते। 13 दिन तक उस परिवार में नहीं जाते जहां पर सूतक लगा होता है। और ये सामूहिक बलात्कार करते हैं, ये लाश करते हैं। गाजियाबाद की घटना, मुंबई की घटना, नासिक की घटना, मालेगांव की घटना, उड़ीसा के बहुत सारी जगह की घटना। मेरी बहनों ने रात को मुझे 12:30 बजे तक फोन किया कि स्वामी जी आप बच के रहना, इतना प्रेम वात्सल्य से भरी हमारी माँ बहनों के बारे में तुम गंदी गंदी बातें करते हो। तो ये तो करेंगे महाराज जी, इनके संस्कारों में इनकी मदरसा छाप पढ़ाई ऐसी है। अच्छा, ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही खराब है। ये वलूदों का प्रोडक्शन ही खराब है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। 35 साल की साउथ की कोई एक इनकी है वलूद, उसने 14 बच्चे पैदा किए। वो तो मुमताज ने भी किए थे। मुमताज ने किए, लेकिन अभी के समय में केवल 35 वर्ष की उम्र में 14 में करने लग गई थी क्या? हाँ ऐसा ही, हाँ वही बताया उसने। और आगे वो बोल रही है कि मुझे और 14 बच्चे पैदा करने, 14 या 20 ऐसा कुछ पैदा करने हैं उनको। तो क्या है बच्चे पैदा करना? नहीं, हमारे यहाँ तो कहते हैं अष्टपुत्रवती भव, ये आशीर्वाद हमारे यहाँ दिया जाता है। लेकिन वो शरीर का बल बलाबल वो ध्यान में रखते हुए होता है कि ऐसे कुतिया जैसे सुअरों जैसे निकालनी है बच्चे, निकालनी है। गंदो पागलों, अरे रे रे, कितना पागल लोग रे, जाहिलों। अब तो समझो, आज हम ये बातें बता रहे हैं, बहुत लोगों को मिर्ची लग रही होगी और सुलग रहे होंगे। लगना चाहिए। वो सुलगने के लिए ही हम ये बोल रहे हैं, और ये हमारे लोगों को हम जागृत करने के लिए ही ये सब बोल रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि ये सब बातें, ये गंदी बातें हम हमारे मुंह से निकालें। लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर अभी भी हम नहीं बोले तो ये देश गजवाए हिंद में बदल जाएगा। बदल गया। गली गली पुलिस वालों को मार रहे। पुलिस वाले को देख के हमारे बच्चे सहम जाते हैं कि पुलिस क्यों आई, पुलिस क्यों आई, पुलिस क्यों आई। और ये लोग पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हैं। मतलब डर नाम की चीज है नहीं, क्योंकि इन लोगों को 72 हूरों का सपना दिखाया। तो वो जन्नत क्या है महाराज, थोड़ा सा जन्नत जन्नत के बारे में जन्नत सुनो। ये जन्नत कैसे इनके दिमाग में घुसी उसका भी सुनो। 72 हूर 72 कपड़े पहन के आएगी, एक एक हूर एक से एक सुंदर। फिर वो एक पे फारिग होगा तो दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, ऐसे 72। और फिर जो 72 के बाद फिर पहली वाली घूम के आ जाएगी कि अब तो चलो ना, फैलाओ कोरोना। और मिलेगी हूरे। एक एक व्यक्ति को 100 घोड़ों की ताकत। क्या वियाग्रा की फैक्ट्री खोल के बैठा है ऊपर वाला कि क्या
क्या कौन सा क्या क्या अब सच्चाई सुनो। हाँ महाराज जी, जन्नत कोई ऐसा कोई 7वें आसमान पे कोई जन्नत है ऐसी कोई बात नहीं थी। वो गया था, नासा का प्लेन गया, वो यान वो ढूंढने गया, तो उधर कुछ नहीं मिला, वो यान अलग, वो पलट के वापस नीचे आ गया धरती पे। बोले उधर तो वो कुछ दिखा ही नहीं हमको। ये जन्नत एक्चुअली क्या है, ये इनको किसी ने बता दिया कि जन्नत होती है जी। तो वो जन्नत कैसे होती है, जैसे उस समय नया नया इनका ये भेड़ों का मजहब कबीला, भेड़े खड़ी हो रही थी, नई नई भेड़ें खड़ी हो रही थी, तो इनको और इनको वो कबीले को अपनी वो जमात को बढ़ाना था, आकर्षित, अट्रैक्टिव, अपने पास खींचना था। तो ये लोग क्या करते थे कि भाई ऐसी कोई जगह तो बनानी पड़ेगी, कोई लालच ऐसा देना पड़ेगा जिससे हमारी भेड़ें अधिक से अधिक बढ़े, हमारी विचारधारा के लोग अधिक से अधिक बढ़े। भेड़ों को जैसे हरी घास का लालच में ऊपर चली जाती और भेड़िया खा जाता, वही। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक व्यक्ति है तेहरान और इसके आसपास का एक इलाका है, वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं, रियलिटी ऑफ जन्नत, जन्नत ये रियल प्लेस ऑफ जन्नत, तो आपके पास वो बात आ जाएगी। और उसमें क्या था कि उन्होंने एक ऐसा बड़ा सा एक किला जैसा बनाया जी, जिसमें शराब वगैरह भर के रखी जी नहर में जी, और एक तरफ आसपास के इलाकों से सुंदर सुंदर छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को ये उठा के लाए, क्योंकि वो चोर डाकू लुटेरे ही थे, तो वो उठा के लेकर आते और बिना कपड़ों के उन कन्याओं को ये उस किले नुमा जगह में रखते थे जी। और ये एक विशेष रूप का वहाँ एक औषधि कोई ऐसा ये तब की बात है, बहुत 1400 साल पहले की, वो एक ऐसी कोई घास होती थी जिसका रस थोड़ा सा पिला दिया जाता था किसी के कुछ खाने में, जैसे अपने यहाँ भांग होती है, अफीम होती है, वैसा। तो वो व्यक्ति बेहोश थोड़ी देर के लिए हो जाता था और वो जैसे ही बेहोश हुआ उसको तुरंत उठाकर उस किले में डाल दिया जाता था। उसकी जब आंखें खुलती थी जी, तब उसको बताया जाता था, क्योंकि वो छोटी उम्र की नग्न अवस्था में खड़ी इतनी सारी लड़कियां देखता था और वो 72 थी, 72 वहां वो लड़कियां थी और वो शराब की नहर जैसा बना के रखा था उसमें से। तो वो जब उसकी वो तंद्रा टूटती थी, होश में आता था वो, तो उसको बताया जाता था कि अब तुम्हें वो ऊपर वाले ने जन्नत अता की है और तुम अब यहाँ अपनी स्वेच्छा से रह सकते हो। तो वो व्यक्ति वहां पे महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर रहता था और वो आदी हो जाता था उन लड़कियों का। वहां गिलीवाएं भी मिलती थी, जो होमोसेक्सुअल होते थे उनको लड़के भी वहां प्रोवाइड किए जाते थे। तो वो व्यक्ति अब उससे कोई रहा ही नहीं, दिन भर पीना है, खाना है और लड़के भी मिल रहे हैं, लड़कियां भी मिल रही, उनके साथ खूब ऐश करनी है। तो इसका वो आदी हो जाता था और एक दिन आता था कि उसको फिर से वही बेहोशी की दवा पिलाकर उसे सुला दिया जाता था और वो व्यक्ति को उस जहां का, वो जिस गांव का था उस गांव में उसको छोड़ दिया जाता था। अब उसकी जब वहां आंख खुलती थी अपने घर में तो बड़ा बेचैन होता था कि अरे मैं यहाँ कहाँ से आ गया। तब उसे बताया जाता था कि ये जो ऊपर वाला है ये इसने तुझे वापस यहाँ भेजा है। अगर तुझे दोबारा उस जन्नत में जाना है, दोबारा अगर तुम्हें उस जन्नत में जाना है तो तुम्हें जिहाद करना है, तुम्हें हमारे इस मजहब को लोगों तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। तो वो बेचारा लालच में आकर कि भाई मुझे फिर से उस जन्नत में जाना है और उस जन्नत की लालच में वो व्यक्ति येन केन प्रकारेण लोगों को खींच के जोर जबरदस्ती प्रेम से ये अलतकिया करके झूठी कोई कहानी फैला करके उसको वो भेड़ों की संख्या बढ़ाने का काम करता था। और आजकल फिर इन लोगों को कैसा लालच दिया जाता है वो दिखा देते हैं। हाँ, ये आजकल का भेड़ बढ़ाने का तरीका। आराम से लगा, पहले ये निकाल दो, पहले इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूँ। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खचड़ों, खसरों, तवाइफों की तस्वीरें और फिल्में देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो?
उस जन्नत को हासिल कर लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। 17 नहीं 70 नहीं 70 जोड़े। माशाल्लाह अंग्रेजी भी आती है मियाँ को। ये आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से हूरों की पिंडलियों का कूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगे, उसके कूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से कूदे कैसे नजर आएंगे? वो इसको ही नजर आएंगे, बिल्ली के खाब में छिचड़े। मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं? तो आपकी हड्डियों तक के गुर्दे तक दिखाई देते कि नहीं देते? कितना टेक्नोलॉजी वाला, मुल्ले को टेक्नोलॉजी भी आती है, जिहादी को एक्सरे। पर्दों में बैठे रहिए, इसके बाप ने बनाया एक्सरे। की तमाम सब चीजों को एक्सरे मशीन बता देती है। तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है, उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? अब तो मरोगे क्या नहीं मरोगे हूरों के लिए। और तुम्हारा आईना क्या होगा मालूम है? उसका दिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस हूर जो बीवी है ना तुम्हारी, उसका दिल, उसका जिगर तुम्हारा आईना होगा, और तुम्हारा जिगर उस हूर का आईना होगा। वो तुम्हें देखकर सजे समरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा, उसका हुस्न, 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। ये 70 से बहुत प्रेम में लगे। इसका सट्टे का प्यारा नंबर है 70। के भांग खा के बैठ गया है, 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। भांग खा के बैठा है। तुम कहाँ पड़े हुए हो मुसलमानों का असर है? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? हाँ चलो। नहीं, आप उसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। देखो कितनी गंदी आगे की बातें तो मैं सुना भी नहीं सकता और सुनना भी नहीं चाहिए। ये ऐसी लालच में इस भंगेड़ी गंजेड़ी, इस नशेली, इस राक्षस, इस गंदे सेक्स वल्गैरिटी की एडिक्ट व्यक्ति की बातों में आकर के बेचारे तो क्या कहें, भेड़े मरने आ जाती है। और उदाहरण है, जब हमारी आर्मी के वीर जवान इनको बॉर्डर पे ठोकते हैं, मारते हैं, बेमौत मारे जाते हैं, तब इनका सामान जब खोलते हैं तो उसमें से अंदर के हूरों को पहनाने के लिए वो वस्त्र ले जाते हैं। वो भी मिले, ये भी सबके सामने है यार। तो ये इन लोगों की बातों से ऐसे लोग तैयार होते हैं जो यहाँ के कपड़े वो हूरों को पहनाने के लिए। और ये जो जन्नत की बात, हाँ महाराज एक मिनट, वो जन्नत की बात जो मैं बता रहा था, ये कपोल कल्पित नहीं है। ये पाकिस्तान में एक पुस्तक छपी थी, अच्छा, उसमें ये दिया हुआ है और इसका पूरा वर्णन आपको नेट पे मिल जाएगा। ये जन्नत कहाँ थी, आप ये लिखोगे ना, ये जन्नत एक कॉन्सेप्ट कहाँ था, तो वो वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा। और उसमें बकायदा वो जो किले नुमा जन्नत इन लोगों ने बनाई थी, इन भेड़ों को उल्लू बनाने के लिए, वो इमारत आज भी खड़ी है वहां पर। और अभी बीच में कुछ वर्षों पहले कोनो फिरकी ले रहा है आमिर मियाँ, कोनो फिरकी ले रहा है तुम्हारी 1400 सालों से। हाँ, पूरे मिलेगी, पूरे नहीं मिलेगी, पुलिस की आर्मी की गोलियां मिलेगी, गिलीमा मिलेंगे, शराब की नदियां बहेगी। नदियां नहीं बहेगी, पड़े रहोगे कहीं कीचड़ों के गटरों में। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, ये हम दस्तावेजों के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, और हमारी बातें थी नहीं, इन्होंने ही बोला, इन्होंने बोला, हमने आपको समझाया। और जन्नत कॉन्सेप्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप ये देखना। नहीं हो तो हम उसकी लिंक आपको इस वीडियो में डाल देंगे। और देखो, और खूब माशाल्लाह सच्चाई सुनो कि जन्नत थी कहाँ। माशाल्लाह क्या जन्नत बनाई, 72 हूर,
फिर 72 उर के बाद वो कपड़े बदलेगी, उसके कपड़े भी 70, फिर उसके दिल में वो झांकेगा तो उसका चेहरा दिखेगा, फिर उसका चेहरा देखेगा और जिराफी आंखें मुल्ला ने देखी, मुल्ला तो पागल हो गया, ये मुल्ला पागल है बिल्कुल पागल, ये पागल के संग आतंकी हो गया। तो ये आतंकियों राक्षसों इतनी मार पड़ेगी, ये भारत है, फालतू में जन्नत वन्नत नहीं मिलेगी। 302 की धारा अलग से लगेगी, 307 भी लगेगी, 376 भी लगेगी, सारी धाराएं तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। ये भारत है, ये संविधान से चलता है, ये तुम्हारा वहां का अरबी भेड़ों का अरब से नहीं चलता है। तो समझ लो, बहुत से लोग लिख रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ से लाओगे तो क्या तुम्हें पेट्रोल बम बनाने के लिए सारा पेट्रोल पी जाओगे? वो पेट्रोल भी खत्म हो रहा है वहाँ पे, और उस पेट्रोल के बदले भारत बहुत सारा खाना यहाँ से भेजता है। खाना नहीं देगा तो खाना क्या रेती में उगाओगे? तो पेट्रोल पियोगे? भारत में तो कावेरी बेसिन है, बहुत सारा गैस निकला है, बहुत सारी हमारी ONGC लगी हुई है काम में, गैसों से चला लेंगे। नहीं तो गाय के गोबर से बायोगैस बना के उससे गाड़ियां चलाएंगे। नहीं तो आजकल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आ गई है, ऑटो जनरेट क्या बोलते, सोलर से भी चलने वाली गाड़ी आ गई है। बहुत सारे और नहीं भी हुआ ना तो भाई पैदल चल लेंगे, बैलगाड़ी चला लेंगे। हमारे यहाँ तो घुड़सवारी वर्षों से होती आई है, हम वो कर लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो कि पेट्रोल वहां से आएंगे। और देखो, हकीकत बात ये है कि हमें उधर के मूल्यों से कोई परेशानी नहीं है। वो तो अपने मानते हैं, इनको तो वो मानते हैं कुत्ता। तुमको तो वहाँ एक शब्द है इनके लिए, मुजाहिद। हाँ, ऐसा ही कुछ शब्द यूज करते। वो मुजाहिद तो पाकिस्तान। तुम हिंदी मुसलमान हो, हिंदिया हो, तुम कन्वर्टेड हो। चिंदी हिंदी तो हम है, तुम तो चिंदी हो, चिंदी कपड़े की चिंदी। तो इसलिए हमको उन लोगों से लेना देना नहीं है, हमें तकलीफ है तुम लोगों से, तुम चिंदियों से, क्योंकि तुम लोग हो जो हमें शांति से जीने नहीं दे रहे। तुम हमारे खाने में थूक मिला रहे, तुम हमारे केले पे थूक रहे, मूत रहे, तुम्हारा क्या मुबारक लगा के लेटरिन के आगे मुबारक लगा दिया तो मुबारक हो गई क्या? अरे पागलों, जाहिलों, गवारों, अनपढ़ भेड़ों, दुष्टों, पापियों, अधर्मियों, क्या तुमको बोलू रे? राजू, गुड्डू, पप्पू, चाचू, मुल्लू, बाबा जी का मुल्लू, ठुल्लू है ये मुल्ले नहीं, ठुल्ले है ये। ऐसा मार पड़ेगा, ये भारत है, भारत बावले। और वो बोला, सुनो, बाबा रामदेव का सामान नहीं खरीदेंगे। वो बी फ्रॉम हिंदू, बाय फ्रॉम हिंदू जो हम बोल रहे हैं ना, ये पहले से अपने विरोध में लग रहे हैं। ये इस प्रकार इसके विरोधी नारे इन लोगों ने पहले ही लगा के रखे। ये देखो, हम आपको प्रूफ सहित बता रहे हैं। और वो हजारों की भीड़ में ये लोग बोल रहे हैं, एक दो लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कमरे में बैठकर बोल दिया और चले गए। ये देखो, हजारों लोगों के सामने ये क्या बोल रहा है, रिलायंस का विरोध, जो मतलब हिंदू व्यापारी है उन सब का ये कमीना विरोध कर रहा है। ये कमीना का भी कुछ समझाएंगे क्या महाराज जी के? अभी नहीं, आज नहीं, इनकी फिरकी फिर लेंगे। नहीं, फिरकी तो और कोई ले गया इनकी। ये रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन है, सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है, इसलिए रिलायंस का जियो। अब आप देखिए कि एक पंचर जोड़ने वाला रिलायंस की कमर तोड़ेगा। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। और इसके साथ साथ ये इस रामदेव के जितने भी उत्पादन है वैसे ही बिल्कुल बेकार है। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है, और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो? इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। इसको पीछे करना। देखो कि स्वामी रामदेव जी महाराज के प्रोडक्ट को बोल रहा बेकार है। दुष्टों, पापियों, तुम्हें बचाने के लिए 25 करोड़ स्वामी रामदेव जी महाराज ने दिए केयर फंड में। वो नहीं देते ना तो ये तुम जो कोरोना का कहाँ से संक्रमण रोक लेके आए हो तबलीगी जमात में जाके, वो उससे ही मर जाती तुम्हारी आधी आबादी। स्वामी रामदेव जी का सामान का विरोध करो, कर दो विरोध। उनके पास तो 100 करोड़ लोग तो ऐसे ही बैठे हैं,
स्वामी रामदेव जी उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, इतना उनके पास है, इतने उनके पास ग्राहक हैं। और तुम पागलों, जाहिलों, गवारों, तुम रिलायंस का मार्केट खराब करोगे। रिलायंस को अंडे की दुकान है क्या? तुम अंडा नहीं लोगे तो उसका अंडा नहीं बिकेगा और अंडा खराब हो जाएगा। बावले मत बनो, हमारे बिक जाएंगे टापरे, तुम्हारे टापरे बिक जाएगा। मालवा की भाषा में बोले टापरा बिक जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, खुद का टापरा नेताजी बनोगा, असी मार पड़ेगी तुला, असा मारील काय। खुद के घर तुम्हारे आवास योजना में बन रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मोदी जी तुम्हारे यहाँ चूल्हे और वो केरोसिन से स्टोव जला के। 500 रुपए योगी जी से ले रहे, 500 रुपए मोदी जी से ले रहे, 1000 रुपए लेके पत्थर फेंकने वाले 500 रुपए और 1500 से घर चला रहे। और रिलायंस को खत्म करोगे, बाबा रामदेव जी खत्म कर दो। तुम्हारा बावड़ो मत मर जाना रे, कहीं तुम कोई पुलिस डंडा पड़ जाएगा ना कहीं गलत जगह पे, तो 72 हूर के साथ फिर बहुत कुछ सोच जाएगा तुम्हारा। वो हूर बोलेगी कहाँ से सूझ के आए हो? हाँ, सब्जी लेने गए थे सूजी लेके आए हो। हूर चाहिए, लंगूर, बदमाश, हूरे चाहिए तुझे, हूरे चाहिए नहीं तो। अच्छा, ये मूंछ में इसलिए नहीं रखते महाराज? वो एक ने मुझे मैसेज भेजा था अपने किसी व्यक्ति ने, बोलिए हूर के लालच में खुद की हूर मोहल्ले के भरोसे छोड़। अरे अभी फखरुद्दीन का ट्वीट आया तो मैं ट्वीट पढ़ के वो ट्वीट निकालो ना महाराज। फखरुद्दीन गयूर शेख, फखरुद्दीन ने ट्वीट करा, बोले या अल्लाह, अल्लाह की ऐसी रहमत हुई कि मैं तो कुवैत में था और बोले अल्लाह ने ऐसी रहमत करी। बोले मेरे पिताजी तो 4 साल पहले ही इंतकाल हो गया था उनका, लेकिन फिर भी मैं पैदा हुआ। बोले ये सब ऊपर वाले करामत है, करम है, करम की करामत है, करम। लेकिन बोले इन्होंने, लेकिन ये काफिर समझेंगे नहीं इसको, ये जिस्मानी ताल्लुकात का हवाला देंगे। ऐसी बातें। अरे छी पागलो, मूर्खो, बावलो, एक कहीं मरवर मत जाना रे। मिलिट्री बहुत बुरा मारती है सही में, अभी पुलिस तो अच्छे से देख रही। और ये कोरोना फैलाओ मत, सामने सावधानी से आ जाओ। ए जमातियों, ये सब सुना के नहीं सुन रहे हो कहीं बैठ के, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। हुरे नहीं होती है, हुरे होती तो सैटेलाइट में दिख जाती। तो बोलते कि सैटेलाइट में नहीं दिखी और फिर एक्सरे की बातें मानते हो, और एक्सरे की बातें मानते हो तो फिर कोरोना का इलाज नहीं कराते हो। सब कुछ उल्टा सीधा है। ये तुम वो हो गए, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सचर? क्या मिक्सचर नहीं बोलेंगे, खच्चर बोल सकते हैं, क्योंकि खच्चर सटीक उदाहरण है, क्योंकि वो 2 प्राणियों का मिक्सर ही है। और वो फिट भी हो रहा है ना। खच्चर को एक भाषा में टट्टू कहते हैं, तो अरबी टट्टू के भाड़े के टट्टू। 500 रुपए तो ले रहे, 500 रुपए उधर से ले रहे तो वो भाड़े, और उधर अरब की सोच, अरबी टट्टू भाड़े के टट्टू, दोनों में फिक्स एकदम सटीक। और तुम स्वामी रामदेव जी का प्रोडक्ट बंद करा दोगे। दोनों जगह से पैसे ले रहे हैं ना। एक अच्छा। तो मोदी जी हिंदुओं के टैक्स से जो दे रहे, हाँ वो अलग ही है, वो अलग है। वो इनके अकाउंट में आ रहा है, जो लाइन लगा कर ये, हाँ वो टेंट ओढ़कर बैठी है, काले टेंट। अच्छा वो टेंट है और नहीं तो क्या है? लेकिन वो बुर्का है तो सिर पे क्यों? वो बुरके पे किसी दिन 1 घंटे का प्रोग्राम लेके आएंगे, पूरा 1 घंटे का बुरका। लेकिन वो बुरका सिर पे क्यों है, इस पे पूरी कहानी है, बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। एक तो 500 रुपए वहां से लिए जी, फिर अगर कोई आ जाता है कि चलो शाहीन बाग में बैठने के लिए जी, तो वहां से भी 500 रुपए ले लेंगे। अच्छा वो शाहीन बाग वाले तो है सही। फिर अच्छा कोई आएगा, अरे पुलिस वाले आ रहे हैं, डॉक्टर यार है, दूसरा दिलदार है, तीसरा और भी है हमारे। और बाप रे, ये कौन खबरदार है? ये हवलदार है। ये तीसरा वो है, हाँ, जो ये कहता है कि हमारे मोहल्ले में अभी पुलिस आई है, हाँ, हमारे मोहल्ले में डॉक्टर आ रहे हैं, अब इन पर पथराव करना है तो उसका 500 अलग। ये खबरदार अलग है। पहला यार, फिर दिलदार, और तीसरा खबरदार, जो खबर करता है बार बार। तो तेरा यार दिलदार बड़ा सोना, उसके चक्कर में तुम ये भारत को मत खोना। और तुम्हें समझा रहे हैं कि पागलो, जाहिलो, गवारो, अनपढ़, अरबी, भेड़ो, तुम रामदेव जी का धंधा बंद करा दोगे। दुष्टो, अभी लॉकडाउन पूरा होने दो, फिर तुम सारे हिंदू
फिर मजा चखाएंगे। बी हिंदू, बाय फ्रॉम हिंदू। और अब की बार ने महाराज अब अगर ये अल तकिया वाले आएंगे तो अपन क्या करेंगे, चाटे मारेंगे क्या? चाटे नहीं, बस यही है महाराज जी। हाँ, मिलो मत। और सीधा सा एक प्रश्न, अगर आप देश के साथ हो तो देश कैसे आगे बढ़े उस गतिविधियों में साथ दो। देशद्रोही गतिविधियां अगर चलाई है तो फिर एक ही प्रश्न, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बोरा बिस्तरा बांधो, पाकिस्तान तुम्हारा धाम है। पाक बनायो ना, देखो भारत तोड़ के, भारत माता का अंग तोड़ के क्या बनाया पाक, तो फिर ये नापाक जगह पे तुम्हारे हिसाब से तुम क्या कर रहे हैं? तो इसमें भी षड्यंत्र ना, इसमें भी अलतकिया, इसमें भी अलतकिया खेला। अरे ये लोग रहे ही भारत में इसलिए पार्टीशन में अलग हो जाते, लेकिन ये रुके इसलिए कि ये बचे कुछ भारत के भी टुकड़े कर देंगे। लेकिन इनको पता नहीं, इनके बाप यहाँ बैठे हुए, इसलिए नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो। और वो क्या बोलते हैं पीछे, क्या कल्ला 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 कौन है ये, भारत तेरे टुकड़े हो कल्ला कल्ला। इसे मत बोलो, मुझे सही में आई वेरी वेरी हर्ट माय मुस्लिम ब्रदर्स, प्लीज। भारत के टुकड़े हो नहीं सकते, तुम्हारा बाप बैठा है। अब तो भारत एक होगा। पिछली सरकारें अलग थी, अलग समय वो हो गया विभाजन, ठीक है, लेकिन अब विभाजन करके दिखाओ। अब क्या दिल्ली की गादी है ये, दिल्ली की गादी है ये, नहीं उस इटालियन अम्मा की गोदी है। और दिल्ली की गादी पे अब बेटा बाप तुम्हारा मोदी है। हाँ, और वो देशता नहीं कर रहे महाराज, ऐसा नहीं कि मोदी जी सबके साथ देशता कर रहे। उन्होंने बाकायदा, आप ये देखिए कि मुख्तार अब्बास नकवी जी, शाहनवाज हुसैन जी, इन्हें अच्छे पदों पर लिया क्योंकि अच्छी सोच रख रहे। इसके बाद वो आरिफ जी को गवर्नर बनाया। बिल्कुल। और हम भी जो अच्छे लोग हैं, हुसैन साहब को मानने वाले लोग हैं, हुसैन साहब बहुत सारा सिस्टम को ठीक करना चाहते थे जिसकी वजह से उनका हत्या हुआ, तो हम भी हुसैन साहब को बहुत, आप सब पढ़िए समझिए, उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ, हुसैन साहब तो वैदिक विद्वान थे, बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता थे, सनातनी शास्त्रों के बहुत बड़े अध्ययनकर्ताओं में से एक थे, फिलोसोफर थे सनातनी। तो हुसैन साहब का हम बहुत सम्मान करते, वो सारा माले गनीमत फनीमत ये सब बंद कराने वाले, ये मर्डर किया उनका, यजीदी ने मर्डर किया। और वो ये यजीदी वाले ही ऐसी हौरे उरों के सपने सिखाते। सही बात है, बिल्कुल। सपना दिखा दिया और हुरों का, और लंगूर बना दिया, और जो अंगूर खिलाया वो बाद में खट्टा निकल गया, और खट्टा निकल गया तो तुम भाड़े का टट्टा बन गया। तो ए भाड़े के टट्टू, ए अरबी खच्चरों, अपनी बुद्धि को थोड़ा जगाओ। वो काकी आती ना, दिमाग की बत्ती जलाओ, काकी मिंटोज खा लो थोड़ी सी। मिंटोज नहीं खा सकते तो रजत शर्मा जी का शो देखिए इंडिया टीवी पर, सुधीर चौधरी जी का डीएनए देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी। सुधीर चौधरी जी से भी दिक्कत, इनको तो उनसे भी दिक्कत, तो रोहित स्वर्धना जी का हल्ला बोल देख लीजिए। अरे इनके तो जो सही मतलब दिशा देने वाले मुसलमान तारिक फतेह जैसे, उनको तारिक फतेह जी को गाली देते हैं क्योंकि वो लंगूर से बनने से तुम्हें बचा। अरे जो देशभक्त अशफाक उल्ला खान थे, उनकी मजार अपन ने बनवाई, उनकी मजार शाहजहांपुर में जाके महाराज और हम लोग 25,000 रुपए लगा के, झाड़ियां उग गई थी वहां पे। तो ये क्यों नहीं उनको मानते? वो मादरे वतन के प्रति वफादार थे, और ये लोग कहते हैं कि तुम्हें दीन के प्रति वफादार रहना है। मादरे वतन तो अपन लूट ही लेंगे। वतन तो अपन लूट ही लेंगे, वतन तो माना ही नहीं ना, उस पर कब्जा करना गजवा हिंदे, खानदानी धंधा। हाँ, गंदा है पर हाँ। तो आप सभी लोग बहुत समझ गए होंगे, बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू। देखो, आपको समझाने के लिए हमने बहुत सारे गानों के उपयोग करना पड़ा, क्योंकि दुर्भाग्य के आप लोगों को समझाना पड़ रहा। आज का दिन हमारा थोड़ा बहुत आप सबके सामने हमको हंसना भी पड़ा, गलत तरीके हमने ये यहाँ जो कुछ भी किया केवल आप सनातनियों को जगाने के लिए किया है। अगर हमारे लोग प्राणों का अंत भी हो जाए, आप जाग जाए तो भी कम है। महाराज जी ने जो कहा, मैंने जो कहा, और भी जो संत महात्मा जो हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं, देश बनाने का काम जो कर रहे हैं, वो उनको कोई शौक नहीं है। हम हमारे मठ मंदिरों में बहुत आराम से, हमें कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम ये बोलकर दुश्मन पैदा कर रहे हैं।
हालांकि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, नहीं, इनसे लेकिन नहीं ये है। बोलने से देखो, आई लव मुस्लिम्स, अब चलो आगे तो बाद में बात कर लेंगे। तो हम हमारे दुश्मन जानबूझ के तैयार मतलब हो रहे हैं, लोग अपने आप हमको दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन ये सब हम दुश्मनी मोल लेकर भी इसलिए हम आपके सामने रूबरू होते हैं और ये सब बातें बताते हैं, क्योंकि आप सब एक दिन जाग जाओ और कमर कस लो कि कुछ भी हो जाए, हमें बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू के सूत्र पर ही चलना है। टैक्सी में बैठेंगे तो हिंदू के, खाना खाएंगे तो हिंदू के, होटल पे अगर ड्राइवर भी रखना है तो हिंदू का, हमारे घर में नौकर भी हो तो हिंदू, हमारे घर में प्लम्बर आए वो भी हिंदू, इलेक्ट्रिशियन आए वो भी हिंदू, यहाँ तक कि टेलर भी हिंदू, यहाँ तक कि हमारे मेडिकल भी हिंदू, डॉक्टर भी हिंदू, क्योंकि एक डॉक्टर अभी बीच में वहाँ कहा, और वो डॉक्टर कोरोना फैलाने में लग गया था, कोरोना भी फैलाया और केरल का तो गर्भाशय निकाल देता था ताकि हिंदू महिलाएं प्रेग्नेंट ही ना हो, बच्चे ही ना पैदा कर सके। तो हमारा डॉक्टर भी हिंदू चाहिए और अलतकिया से बच जाना है। तो भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9833631184, ये व्हाट्सएप नंबर है, और मेरा नंबर है 9082230730। इन नंबरों पर जब आप कुछ मैसेज करें तो अपना नाम, अपना स्थान और हो सके तो अपना एक फोटो डाल दीजिए ताकि हम इस नंबर को सेव करवा सके। और बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू, इसे रुकने नहीं देखना है। लोग आपको बहकाने आएंगे, लोग आपको अलग अलग मुद्दे लेकर के बहकाने आएंगे, लेकिन बहकना नहीं है। वो तुमको जातियों में बांटने आएंगे, तुम हिंदुत्व पे खड़े रहना। वो तुमको स्वदेशी के नाम पर फिर कहने आएंगे कि इनका सामान ले लो, ये भी अपने देश के, लेकिन तुम्हें बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू पे अड़े रहना है। भारत माता के लिए खड़े रहना है। और इन लोगों को रोता हुआ दिखवाऊंगा मैं आपको, अगर भगवान ने चाहा हम जिंदा रहे इस जंग में, तो हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग कैसे तड़पेंगे, कैसे ये लोग तड़प करके, और ये टीका भी लगाएंगे, ये भारत माता की जय भी बोलेंगे, ये जय हिंदू राष्ट्र भी बोलेंगे, ये हर वो कार्य करेंगे, क्योंकि ये बातें वीर विनायक सावरकर जी अपनी पुस्तकों में लिख करके गए। ऐसा होगा अगर हिंदू जागा तो। जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। जब हिंदू जागा है, देश का दुश्मन भागा है। बी हिंदू बाय फ्रॉम हिंदू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र। आगे हो सकता है हमने आज जो कुछ भी बोला है, बहुत सारे मूल्य इसमें हैं जो हमारी ये इसको रिपोर्ट करने वाले। तो एक और पेज है महंत रसिक भावेशानंद जी का, लिंक अभी दे देंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो ताकि कल से हम उस पर भी लाइव आएंगे। हो सकता है ये अगर पेज बंद हो जाए तो कल हम उस पर लाइव आएंगे। और भी हमारा बहुत कुछ है आगे कार्य करने के, उनसे आप जुड़े रहेंगे। हमारे मोबाइल नंबर आप सभी ने लिख लिए होंगे 9833631184, 9082230730। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हर घर अब बजना चाहिए 93 की जगह बजाते रहो बाय फ्रॉम हिंदू, इनकी बजाते रहो। जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय माँ भारती, जय हिंदू राष्ट्र। हर हर महादेव। 13 जुलाई से जो श्रावण का दूसरा सोमवार है और श्री शिव महापुराण की कथा आरंभ करने जा रहा हूं, और इस कथा में आपको अगर यजमान बनना है, इस कथा के यजमान बनना है, तो आप अवश्य इन नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यजमान बनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है और आपको यह सौभाग्य घर बैठे प्राप्त हो रहा है, तो आप अवश्य यजमान बनकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। यह कथा के यजमान बनने हेतु
अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त, अगर आप उनकी मुक्ति के निमित्त कथा में यजमान बनना चाहते हैं, या आपकी कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति हेतु अगर आप यजमान बनना चाहते हैं, या भविष्य में कोई आपकी योजना है और उसमें सफलता चाहते हैं और आप इस हेतु से अगर इस कथा के यजमान बनना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। यह शिव कथा संपूर्ण प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, हर प्रकार का सुख देने वाली है। और ये श्रावण महीने के पवित्र दिनों में यह कथा श्रवण का भी अपना अपना पुण्य है। तो बहुत ही कम राशि में आपको इस कथा के यजमान बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो आप अवश्य नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क करें और कथा के यजमान बने। जय हिंदू राष्ट्र, जय मां भारती, हर हर महादेव।